गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो टॉपिक वो है स्टीरियो सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल जो ग्रुप जो है, देखो कार्बोनिल ग्रुप जो है वो दो तरह के सिस्टम में हो सकता है। या तो वो एसाइक्लिक सिस्टम में हो, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। और या तो वो साइक्लिक सिस्टम में हो, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है। अच्छा, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसके बगल के जो सेंटर है वो एसिमेट्रिक सेंटर भी हो सकते हैं और यहाँ पे भी एसिमेट्रिक सेंटर का कंसेप्ट हो सकता है। तो आज हम जो स्टीरियो सेलेक्टिव रिडक्शन पढ़ेंगे कार्बोनिल ग्रुप का, वो पढ़ेंगे साइक्लिक सिस्टम का, ठीक है। एसाइक्लिक का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें क्रेम्स मॉडल, फेल्किनान्स मॉडल, ठीक है, क्रेम्स चिलेटेड मॉडल, ये सारे मॉडल आएंगे। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सीप्लेक मॉडल। लेकिन सीप्लेक मॉडल को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ करता हूं कि ये होता कैसे। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ेंगे साइक्लिक सिस्टम के बारे में। साइक्लिक सिस्टम में पढ़ेंगे रिडक्शन, ठीक है। अब देखो साइक्लिक सिस्टम में रिडक्शन पढ़ेंगे तो मैं यहां पे डालता हूं कोई न्यूक्लियोफाइल। एक चीज मुझे बताना, जो हम LiLH4 ले रहे हैं उसमें से क्या मिल रहा है, H नेगेटिव मिल रहा है। और ये H नेगेटिव किस तरह बिहेव कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, और ये H नेगेटिव ही तो अटैक करता है, ठीक है। तो ये जो रिडक्शन होती है LiLH4 से NaBH4 से, इसको हम न्यूक्लियोफिलिक रिडक्शन कह सकते हैं। इसको हम न्यूक्लियोफिलिक रिडक्शन क्यों कह सकते हैं, यहां से हाइड्राइड ट्रांसफर होता है और हाइड्राइड एक न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक रिडक्शन कह सकते हैं। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। अब एक चीज देखना, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहां जाएगा, ऑक्सीजन पे जाएगा। क्या बनेगा, यहां से ये O नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। अगर ये न्यूक्लियोफाइल H नेगेटिव है तो यहां H कर दूंगा, ठीक है। और फिर वर्कअप के स्टेप में H3O पॉजिटिव डाल दूंगा। यहां से H पॉजिटिव कौन ले लेगा, ये O नेगेटिव ले लेगा। और यहां क्या बन जाएगा, देखो ये बन गया OH और यहां लग गया न्यूक्लियोफाइल। अगर ये न्यूक्लियोफाइल H है तो रिडक्शन हो गया, क्यों, ये अल्कोहल बन गया, ठीक है। इतनी बात कि ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है। अगर हम रिडक्शन रिएक्शन के लिए LiLH4 NaBH4 से, तो ये न्यूक्लियोफाइल H नेगेटिव है, हाइड्राइड ट्रांसफर होता है तो ये न्यूक्लियोफिलिक रिडक्शन हो जाता है। अब एक चीज देखना, जब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर रहा है तो ये कार्बोनिल कार्बन जो है ये प्लेनर है। ये जो डबल बॉन्ड है ये प्लेनर है, आपको पता है डबल बॉन्ड प्लेनर होता है। और इसके दो फेस है, एक अप फेस और एक डाउन फेस। इसके दो फेस है, अप फेस और डाउन फेस। ये आने वाला न्यूक्लियोफाइल अप फेस से भी अटैक कर सकता है और ये आने वाला न्यूक्लियोफाइल डाउन फेस से भी अटैक कर सकता है, ठीक है। ये आने वाला न्यूक्लियोफाइल अप फेस से भी अटैक कर सकता है और डाउन फेस से भी। अब क्योंकि ये साइक्लिक सिस्टम है, साइक्लोहेक्सेनोन है, तो मैं इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट करता हूं। देखना साइक्लोहेक्सेन कैसे होता है, ये साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। और साइक्लोहेक्सेनोन कैसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, ये बन गया साइक्लोहेक्सेनोन। अब मैंने कहा था कि ये डबल बॉन्ड प्लेनर है और उसके दो फेस है, एक अप और एक डाउन। तो देखो एक फेस तो ये होगा अप फेस और एक फेस ये होगा डाउन फेस, ठीक है। ये दो लोब्स हो गए इसके, ये अप साइड लोब और ये डाउन साइड लोब। अब मुझे एक बात बताना, आने वाला न्यूक्लियोफाइल यहां से भी अटैक कर सकता है और आने वाला न्यूक्लियोफाइल यहां से भी अटैक कर सकता है, इसको मैं कहूंगा अटैक नंबर 1, इसको मैं कहूंगा अटैक नंबर 2। अब इस अटैक नंबर 1 और 2 के केस में देखना, अगर अटैक नंबर 1 होता है तो मैं यूं कहूं कि अटैक नंबर 1 इस कार्बोनिल के अप साइड लोब पे हुआ है और अटैक नंबर 2 इस कार्बोनिल के डाउन साइड लोब पे हुआ है। अटैक नंबर 1 अप साइड लोब पे, अटैक नंबर 2
डाउन साइड लोब पे। अब एक चीज देखना, मैं इन दो अटैक के केस में जो बनने वाले प्रोडक्ट है उसका डिस्कशन करता हूं। प्रोडक्ट नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 2। अगर प्रोडक्ट नंबर 1 को देखूं तो जब ये न्यूक्लियोफाइल ऊपर से आएगा तो देखो ये न्यूक्लियोफाइल कहां लगेगा, एक्सियल पोजीशन पे, और ये O नेगेटिव कहां आएगा, जब ये ऊपर से अटैक करेगा तो ये O नेगेटिव यहां नीचे आ जाएगा ऐसे O नेगेटिव। ठीक है, फिर वर्कअप के स्टेप में यहां क्या आ जाएगा, यहां मैं लिख दूंगा OH। साथ ही साथ जब ये न्यूक्लियोफाइल नीचे से अटैक करेगा तो ये ग्रुप कहां चला जाएगा, ऊपर। देखो नीचे से अटैक हुआ तो ये न्यूक्लियोफाइल कहां जोड़ूंगा मैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और ये O नेगेटिव, और वर्कअप के स्टेप में फिर ये क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। तो एक चीज देखना, जब यहां अप साइड से अटैक हुआ है तो ये आने वाला ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे है, तो इस अटैक को कहते हैं एक्सियल अटैक। इस अटैक को कहते हैं एक्सियल अटैक। और जब ये आने वाला ग्रुप नीचे से अटैक कर रहा है तो ये आने वाला ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, इस डाउन साइड अटैक को कहते हैं इक्वेटोरियल अटैक। इतना ध्यान करना, इक्वेटोरियल अटैक कहते हैं इसको। हमें इस साइक्लिक सिस्टम में और मैं यूं कहूं इस सीप्लेक मॉडल में यही पढ़ना है कि ये अटैक कहां से होगा। यही पढ़ना है कि ये अटैक कहां से होगा। ये अटैक एक्सियल अटैक होगा जिसको मैंने अटैक नंबर 1 कहा है, या ये अटैक इक्वेटोरियल अटैक होगा जिसको मैंने अटैक नंबर 2 कहा है। ठीक है, इसी को पढ़ेंगे बच्चों। अब तो हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है विच अप्रोच इज प्रेफर्ड। विच अप्रोच इज प्रेफर्ड, हमें ये पढ़ना है, विच अप्रोच इज प्रेफर्ड, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, अप्रोच दो तरीके की है, या तो एक्सियल अप्रोच या फिर इक्वेटोरियल अप्रोच। किसकी अप्रोच, इस न्यूक्लियोफाइल की। यानी ये न्यूक्लियोफाइल एक्सियल अप्रोच भी कर सकता है, इक्वेटोरियल भी, और इसी अप्रोच को हमें पढ़ना है कि कौन सी अप्रोच प्रेफर होगी। ठीक है, कौन सी अप्रोच प्रेफर होगी ये 3 बातों पे डिपेंड करता है। विच अप्रोच इज प्रेफर्ड डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर, डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। सबसे पहला जो मैं लिखूंगा वो कहूंगा स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। सबसे पहला फैक्टर स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। जो दूसरा फैक्टर होगा उसको मैं कहूंगा बल्कीनेस ऑफ रिएजेंट, बल्कीनेस ऑफ रिएजेंट। और एक और फैक्टर जो इस अप्रोच को इफेक्ट करता है वो होता है स्टेरिक क्राउडिंग इन सबस्ट्रेट। स्टेरिक क्राउडिंग इन सबस्ट्रेट। इन तीनों चीजों को एक एक करके पढ़ेंगे हम। तो हमें क्या पढ़ना है, ये न्यूक्लियोफाइल एक्सियल आएगा या इक्वेटोरियल आएगा, ये इन 3 बातों पे डिपेंड करेगा। डिपेंड करने वाली बातें बहुत सारी होती हैं लेकिन मेजरली 3 होती हैं। और इन्हीं को मिला के बनता है सीप्लेक मॉडल। कि जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो अप्रोच कहां से करेगा, आने वाले न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच पे डिपेंडेंट है सीप्लेक मॉडल। अब हम पढ़ते हैं सीप्लेक मॉडल के बारे में कि सीप्लेक मॉडल क्या कहता है। देखना, हम क्या ले रहे हैं, हम कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक ले रहे हैं। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप को मैं ऐसे बना लेता हूं क्योंकि ये प्लेनर होता है, ऐसे बना लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी R, क्योंकि कीटोन का केस ले रहे हैं तो R ले रहा हूं मैं। और इस पे अटैक हो रहा है किसी न्यूक्लियोफाइल का। इसके 2 फेस है, इसके 2 लोब्स हैं, एक अप है एक डाउन है। मैं पर्टिकुलरली अभी एक ही फेस पे अटैक ले लेता हूं। मान लो ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल पे अटैक कर रहा है। ठीक है, जब ये इस कार्बोनिल पे अटैक कर रहा है तो एक चीज का ध्यान देना, इस कार्बन और इस न्यूक्लियोफाइल के बीच बॉन्ड तो पार्शियली बन रहा है, इन दोनों के बीच पार्शियली बॉन्ड बन रहा है, और इस कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड पार्शियली टूट रहा है। ऐसे ही होता है ना, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन ऑक्सीजन के
पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो पाई बॉन्ड पार्शियली टूटेगा, और फिर पाई बॉन्ड क्या होगा, उसके बाद पाई बॉन्ड कंप्लीटली टूट जाएगा, उसके बाद पाई बॉन्ड कंप्लीटली टूट जाएगा, O नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताना, इस कार्बन और इस न्यूक्लियोफाइल के बीच एक सिग्मा बॉन्ड बना है, और मुझे एक और चीज बताना, अगर सिग्मा बॉन्ड बना है तो एक सिग्मा स्टार भी तो बना होगा, एक सिग्मा स्टार भी तो बना होगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे पार्शियल बनता हुआ सिग्मा बॉन्ड दिखाया है, पार्शियल सिग्मा बॉन्ड दिखाया है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहाँ पे मुझे पार्शियल सिग्मा स्टार भी दिखाना पड़ेगा, जिसको मैं कहूंगा डेवलपिंग सिग्मा स्टार, डेवलपिंग सिग्मा स्टार ऑर्बिटल। इतनी बात समझ आई? मैंने कहा भाई सिग्मा बॉन्ड बना तो सिग्मा स्टार भी बना होगा, और अगर पार्शियल सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो पार्शियल सिग्मा स्टार भी तो बन रहा होगा, उसको मैं क्या कह रहा हूं, डेवलपिंग सिग्मा स्टार ऑर्बिटल। अब सीप्लेक मॉडल ये कहता है, सीप्लेक मॉडल ये कहता है कि सिग्मा स्टार ऑर्बिटल जो ये बन रहा है इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, इसकी स्टेबिलिटी मैटर करती है, इसकी स्टेबिलिटी मैटर करती है, और इसकी स्टेबिलिटी ही डिसाइड करती है कि एक्सियल अप्रोच होगी या इक्वेटोरियल अप्रोच होगी। बात समझ आया? भाई ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, यहां से देखना, ये न्यूक्लियोफाइल जब अटैक कर रहा था तो न्यूक्लियोफाइल और इस कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बना है तो सिग्मा स्टार भी बना होगा, और अगर पार्शियल स्टेट ले लूं तो पार्शियल में पार्शियल सिग्मा बॉन्ड और पार्शियली डेवलप्ड सिग्मा स्टार ऑर्बिटल। तो ये जो पार्शियली डेवलप्ड सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है इसकी स्टेबिलिटी मैटर करेगी, स्टेबिलिटी मैटर करेगी, इसकी स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा स्टार मैटर्स। ठीक है, और यही स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी कि आने वाला न्यूक्लियोफाइल एक्सियल अप्रोच से आएगा या आने वाला न्यूक्लियोफाइल इक्वेटोरियल अप्रोच से आएगा। इतनी बात अगर आपको समझ आई तो मैं आगे चलता हूं। ठीक है, देखना बच्चों, अब मैं ये समझाता हूं कि ये स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा स्टार कैसे मैटर करती है। देखो, मैं ये लेता हूं, मैंने लिया ये साइक्लोहेक्सेनोन की चेयर फॉर्म। ठीक है, अभी मैं चेयर फॉर्म से बना रहा हूं। ठीक है, देखना, मैं अगर न्यूक्लियोफाइल डालता हूं तो उस न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच मैं दो तरीके से कर सकता हूं, या तो वो न्यूक्लियोफाइल एक्सियल अप्रोच करे या वो न्यूक्लियोफाइल इक्वेटोरियल अप्रोच करे। मैंने दो तरह की आपको अप्रोच बताई दी, एक्सियल अप्रोच या एक्सियल अटैक, और इक्वेटोरियल अप्रोच या इक्वेटोरियल अटैक। ठीक है, जब ये न्यूक्लियोफाइल देखो एक्सियल अप्रोच करेगा तो न्यूक्लियोफाइल कहां यहाँ आएगा। देखो, एक्सियल पोजीशन में आप कहां लगाते हो, एक्सियल पोजीशन में आप यहां लगाते हो, तो मैं क्या करता हूं, मैं एक्सियल पोजीशन में इसको कहां लगाता हूं, यहां लगाता हूं। पार्शियल बॉन्ड है, पार्शियल बॉन्ड है, न्यूक्लियोफाइल मैंने लगाया यहां। और एक चीज बताना, अगर एक्सियल अप्रोच में यहां लगा रहे हो तो इसका सिग्मा स्टार इक्वेटोरियल साइड होगा। तो ये तो डेवलपिंग सिग्मा बॉन्ड दिखा दिया, और यहां पे मैंने ये डेवलपिंग सिग्मा स्टार ऑर्बिटल दिखा दिया, और ये O नेगेटिव क्या करेगा, ये O नेगेटिव यहां पे पार्शियली बॉन्डेड रहेगा। ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड के साथ। अगर इक्वेटोरियल अप्रोच लेता हूं तो मुझे बताना, किसी भी इक्वेटोरियल ग्रुप को आप ऐसे दिखाते हो न्यूक्लियोफाइल, तो मैं ऐसे दिखाऊं, इस इक्वेटोरियल अप्रोच में इस ग्रुप को ऐसे दिखाऊं, पार्शियली बॉन्डेड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और अगर ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ इक्वेटोरियल है तो इसका सिग्मा स्टार यहाँ एक्सियल साइड होगा, तो यहाँ पे ये डेवलपिंग सिग्मा बॉन्ड, इसके अपोजिट में डेवलपिंग सिग्मा स्टार। यही होता है, जहां बॉन्ड बनता है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, उसके अपोजिट ही एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन को यहां कहां दिखाऊं, यहां, क्योंकि एक्सियल पे जाएगा, पार्शियल बॉन्डेड डबल बॉन्ड। ठीक है, अब एक चीज देखना, क्या आपको ऐसा दिख रहा है, ये जो सिग्मा स्टार है ये इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के पैरेलल है, इन कार्बन कार्बन बॉन्ड के पैरेलल है। और देखना, ये जब सिग्मा स्टार नीचे की तरफ होगा तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं,
ये इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के पैरेलल होगा। ये सिग्मा स्टार कैसे होगा, ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है। और ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी कहाँ होगा, यहाँ ऐसे, तो इनके पैरेलल है। ये सिग्मा स्टार कैसे है, ऐसे टिल्टेड, ठीक है, ऐसे टिल्टेड है। और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड भी कैसे ही है, आपको ऐसे ही दिख रहा है, तो ये इनके पैरेलल है। अब पैरेलल होने से क्या होता है, पैरेलल होने से इस सिग्मा स्टार और इस CH के सिग्मा बॉन्ड के बीच इंटरेक्शन होता है, इस सिग्मा स्टार और इस CH के सिग्मा बॉन्ड के बीच। और ये इनके पैरेलल होने से इस सिग्मा स्टार और इस कार्बन कार्बन के बॉन्ड के बीच इंटरेक्शन होती है। यहाँ पे इनके बीच इंटरेक्शन होती है, यहाँ पे इस CH के बॉन्ड और इस सिग्मा स्टार के बीच इंटरेक्शन होती है। तो मैं ऐसे कहूंगा कि किस किस के बीच इंटरेक्शन हुई, सिग्मा CH बॉन्ड के और सिग्मा स्टार के बीच इंटरेक्शन हुई। इस सिग्मा बॉन्ड में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहां से इंटरेक्शन से क्या होगा, 2 नए मोलिकुलर ऑर्बिटल डेवलप होंगे, 2 नए मोलिकुलर ऑर्बिटल, एक को सिग्मा एक को सिग्मा स्टार। और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ डाउन सिग्मा ऑर्बिटल में जाएंगे। अब एक चीज देखना, यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, इस सिग्मा CC के बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स की इंटरेक्शन होगी किसके साथ, इस सिग्मा डेवलपिंग सिग्मा स्टार के साथ। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी 2 नए ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है, 2 नए ऑर्बिटल सिग्मा और सिग्मा स्टार। अब डिफरेंस कहाँ आएगा, बच्चों, डिफरेंस आएगा डोनर एबिलिटी में, डिफरेंस आएगा डोनर एबिलिटी में। अगर मैं डोनर एबिलिटी की बात करूं तो CH की डोनर एबिलिटी CC से ज्यादा होती है। CH की डोनर एबिलिटी क्यों, यहाँ पे देखो कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। ये भी 2.5 है, ये भी 2.5 है, यहाँ पे 2.5 है, ये 2.1 है। तो ये बॉन्ड इजीली डोनेट किया जा सकता है सिग्मा स्टार को, यानी यहाँ इंटरेक्शन ज्यादा है, यहाँ इंटरेक्शन यहाँ इंटरेक्शन कम है। यहां मैं लिखूंगा लेस इंटरेक्शन और यहां मैं लिखूंगा मोर इंटरेक्शन। अच्छा, इस इंटरेक्शन के ज्यादा होने से क्या हुआ, एक चीज देखना, देखो क्या आपको ये दिखाई दे रहा है कि सिग्मा ऑर्बिटल मॉलिक्यूल में सिग्मा ऑर्बिटल की एनर्जी डाउन हो गई, सिग्मा ऑर्बिटल की एनर्जी डाउन होगी, सिग्मा स्टार ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ गई। जब भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी डिक्रीज होती है और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज होती है तो मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आती है, अब एक चीज मुझे बताना, यहां भी एनर्जी डिक्रीज हुई, बॉन्डिंग की, यहां भी एनर्जी इंक्रीज हुई, एंटी बॉन्डिंग की। यानी चाहे इस CH का इंटरेक्शन हो चाहे इस CC का इंटरेक्शन हो, बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी डिक्रीज हो रही है, एंटी बॉन्डिंग की इंक्रीज हो रही है और मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आ रही है। लेकिन क्योंकि ये CH बॉन्ड ज्यादा इंटरेक्शन कर सकता है, इस केस में स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी, और इस केस में स्टेबिलिटी कम आएगी। इस केस में जब CC का इंटरेक्शन है तो इस केस में स्टेबिलिटी क्या है, कम आएगी। अब मुझे एक चीज और बताना, अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी बताना एक चीज, ये ट्रांजिशन स्टेट की ज्यादा है और स्टेबिलिटी कम है तो इस ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम है। ट्रांजिशन स्टेट बनी ना ये, जहां पे पार्शियल डेवलपिंग ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट कम स्टेबल है। और जहां पे ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, मुझे बताना वहां पे रिएक्शन के फॉरवर्ड जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाएगी। और जहां पे ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होगी, वहां पे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम जाएगी, लेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो अब मैं ये कहता हूं कि एक्सियल अटैक के केस में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा है, और इक्वेटोरियल अटैक में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की पॉसिबिलिटी या
पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि इस ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम है। और इसके कारण क्या होगा, इसके कारण एक्सियल अटैक प्रेफर्ड होगा, इक्वेटोरियल अटैक कम प्रेफर्ड होगा। इस बात को समझना, सिर्फ इतना सा लिंक है कि ट्रांजिशन स्टेट इज मोर स्टेबल इन एक्सियल अप्रोच, और ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है तो एक्सियल अप्रोच ज्यादा प्रेफर होगी। इस बात का ध्यान रखना। और इसलिए सीप्लैक मॉडल के अकॉर्डिंग जो भी न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो एक्सियल साइड से ज्यादा आएगा और इक्वेटोरियल साइड से कम आएगा। ये सबसे पहला फैक्टर है जिसको हम कहेंगे, इस सबसे पहले फैक्टर को कहेंगे स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। मैंने आपको कहा था ना कि कार्बोनिल ग्रुप पे एक्सियल साइड से अटैक होगा या इक्वेटोरियल साइड से अटैक होगा। इसके 3 फैक्टर होंगे। ये सीप्लैक मॉडल जिस बात को एक्सप्लेन कर रहा है वो है सबसे पहला फैक्टर स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। ठीक है बच्चों, ये था स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के बारे में। यानी अगर मैं ऐसे कहूं कि आपको एक्सियल लाना है इनकमिंग ग्रुप को, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखना मैं साइक्लोहेक्सेनोन लेता हूं, ठीक है, और इसमें मैंने डाला LiAlH4 जो न्यूक्लियोफिलिक रिडक्शन में H नेगेटिव प्रोवाइड करेगा। और ये H नेगेटिव या तो एक्सियल साइड से आ सकता है या इक्वेटोरियल साइड से आ सकता है। एक्सियल साइड से आएगा तो प्रोडक्ट बनेगा ये H और ये OH। वर्कअप के स्टेप को भी यहां मेंशन कर देता हूं, LiLH4 THF के साथ, ये तो मैंने बता ही रखा आपको, ठीक है। और दूसरा प्रोडक्ट ये बनेगा कि अगर इक्वेटोरियल अटैक हो तो ये OH यहां और ये H यहां, ठीक है। ये एक्सियल अटैक, ये इक्वेटोरियल अटैक, ये प्रोडक्ट नंबर 1 ये 2, ठीक है। तो एक्सियल अटैक प्रेफर होता है, ये मेजर प्रोडक्ट बनता है, और इक्वेटोरियल अटैक लेस प्रेफर्ड होता है, ये माइनर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। और आप साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में बना सकते हो। इसको मैं डाउन दिखाऊंगा और यहाँ पे इस सेकंड वाले प्रोडक्ट में, ये फर्स्ट वाला प्रोडक्ट है, सेकंड वाले प्रोडक्ट में मैं इसको अब दिखाऊंगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना बच्चों। ये सबसे पहला फैक्टर हमने डिस्कस किया सीप्लैक मॉडल के अंडर, स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। बाकी के 2 फैक्टर मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा, ठीक है। उसमें कुछ और एग्जाम्पल लूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।